लेकिन अगर तुम एक बीवी की जगह दूसरी बीवी करने का फैसला करो, अगरचे तुमने पहली को ढेरों माल मेहर दे रखा हो, तो उसमें से कुछ भी वापस न लो, क्या तुम उसे बहतान और खुले गुनाह के जरिए लोगे? और तुम उसे कैसे वापस ले सकते हो जबकि तुम एक दूसरे के पास आ चुके हो और उन्होंने तुमसे मजबूत अहद ले लिया है? और उन औरतों से निकाह न करो जिनसे तुम्हारे बापों ने निकाह किया था, सिवाय जो गुजर चुका। ये बेहयाई और नापसंदीदा बात थी, और ये तरीका बहुत बुरा था। तुम पर हराम की गई हैं तुम्हारी माएं, तुम्हारी बेटियां, तुम्हारी बहनें, तुम्हारी फूफियां, तुम्हारी खालाएं, तुम्हारे भाई की बेटियां, तुम्हारी बहन की बेटियां, तुम्हारी रजाई माएं जिन्होंने तुम्हें दूध पिलाया, तुम्हारी रजाई बहनें, तुम्हारी बीवियों की माएं, और तुम्हारी वो सौतीली बेटियां जो तुम्हारी परवरिश में हों, और तुम्हारी उन बीवियों से हों जिनसे तुमने मुबाशरत की हो। अगर तुमने मुबाशरत नहीं की तो कोई हर्ज नहीं। और तुम्हारी अपनी औलाद की बीवियां, और ये कि एक वक्त में 2 बहनें जमा करो, सिवाय जो गुजर चुका। बेशक अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है। और वो औरतें भी हराम हैं जो किसी और की बीवियां हों, सिवाय उनके जो तुम्हारी मिल्कियत में आई हों। अल्लाह ने तुम पर यह हुक्म मुकर्रर किया है। इनके अलावा दूसरी औरतें तुम्हारे लिए हलाल हैं, बशर्ती कि तुम अपने माल से उन्हें मेहर देकर उनसे निकाह करो, पाकदामनी के इरादे से, ना कि शहवत रानी के लिए। फिर जब तुम उनसे फायदा उठाओ तो उन्हें मुकर्ररा मेहर अदा करो। और अगर मेहर मुकर्रर करने के बाद बाहमी रजामंदी से कोई तब्दीली कर लो तो तुम पर कोई गुनाह नहीं। बेशक अल्लाह सब कुछ जानने वाला, हिकमत वाला है। और अगर तुम में से कोई आज़ाद मुसलमान औरतों से निकाह करने की इस्तिताअत न रखता हो तो वो उन लौंडियों से निकाह कर ले जो तुम्हारी मिल्कियत में हों और वो मोमिना हों। अल्लाह तुम्हारे ईमान को खूब जानता है। तुम सब एक दूसरे से हो, उनसे उनके मालिकों की इजाज़त से निकाह करो और उन्हें मुनासिब मेहर दो। वो पाकदामन हों, बदकारी करने वालियां न हों और ना छुपे दोस्त रखने वालियां हों। फिर अगर वो निकाह में आकर बदकारी करें तो उन पर आज़ाद औरतों की सज़ा की आधी सज़ा है। ये हुक्म उन लोगों के लिए है जो तुम में से गुनाह से डरते हैं, लेकिन तुम्हारे लिए सब्र करना बेहतर है। और अल्लाह बहुत बख्शने वाला, निहायत मेहरबान है।